नैब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए इन एक्शन। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश पर छापा। नैब अहलकारों से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तलखलामी। लीगी सदर इसी दौरान फोन पर राब्ते करते रहे। नैब टीम ने एक कागज पर हमजा शहबाज के दस्तखत लिए। लीगी कारकुनों की मज़ाहमत के बायस नैब टीम बगैर गिरफ्तारी लौट गई। नैब ने हमजा शहबाज के गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी। हमजा शहबाज को नामजद नहीं किया गया। उधर नैब के एलामे के मुताबिक टीम ठोस शवाहिद के साथ गिरफ्तारी के लिए गई थी। हमजा शहबाज ने गुंडागर्दी की। अहलकारों को उनके गार्ड्स ने जदोकोब किया। हमजा को ठोस शवाहिद की बुनियाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में गिरफ्तार किया जाएगा। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गया। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर, जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है। नैब ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। छापे पर हमजा शहबाज का रद्द अमल। कहते हैं जब भी नैब का नोटिस मिला वो पेश हुए। क्या कयामत टूट पड़ी थी कि घर पर धावा बोला गया। नैब ने शर्मनाक हरकत की। महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं। इमरान खान चोर और डाकू ढूंढने हैं तो अपनी काबीना में ढूंढो। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। आसिफ अली जरदारी जेल जाने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया। कहा जेलों से बचने का एक ही तरीका है, कौम का पैसा वापस करो। जाली अकाउंट्स में जरदारी का पैसा 100 अरब से ज्यादा है। शरीफ खानदान का 100 अरब से ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है। बिलावल और जरदारी शौक से धरना दे, कंटेनर हम देंगे। वजीर आजम का जमरूद में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी एहतसाब के नाम पर आमिराना तर्ज इंतकाम की मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर के घर पर नैब के छापे को गैर जमहूरी करार दे दिया। मौलाना बख्श चांदियो कहते हैं इमरान खान का एजेंडा एहतसाब नहीं, इंतशार फैलाना है। उधर आसिफ जरदारी की भुट्टो और बेनजीर के मज़ारों पर फातिह खानी। बाद में नवाब शाह पहुंच गए। 2 रोज क़याम के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। आमदन से जायद असासे नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। लीगी सदर से मुबैना मनी लॉन्ड्री के हवाले से पूछगछ होगी। मियां शरीफ से मिलने वाले विरासती जायदाद, उनकी बेगमात के असासाजात और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ और दीगर उमूर के बारे में भी तहकीकात की जाएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान कासिम कयूम और फजल दाद को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मनी चेंजर कासिम कयूम ने शहबाज शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में गैर कानूनी डॉलर्स और दिरहम मुंतकिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ के घर नैब का छापा। चश्मकुशा इंकशाफात 92 न्यूज पर। जराये के मुताबिक नैब के पास शहबाज शरीफ फैमिली की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौजूद। शहबाज फैमिली ने हालिया बरसों में मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग से 85 अरब रुपए की जायदाद बनाई। शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद हमजा शहबाज के असासे 2 से बढ़कर 41 करोड़, सुलेमान शहबाज के असासे 3 अरब से तजावुज कर गए। हमजा की गिरफ्तारी के लिए नैब ने मारा छापा। हुकूमत पर बरहम हो गई मरियम आपा। कहा हुकूमत को हर बहास पर हुई पछताई। घटिया हथकंडों से फिर भी बाज ना आई। हुकूमत ने हर रोज अपनी नालायकी और नाअहली पर मोहर लगाई।
ऑपोजिशन को गिरफ्तार करना है तो कर ले, बस अवाम को दे दे महंगाई से रिहाई। ऑपोजिशन को दबाने के लिए जोर आजमाई, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम झूठ है, एहसन इकबाल की दुहाई। नैब एक आज़ाद अदारा है और वो अपने कानून के तहत ना ही किसी गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन लेने का पाबंद है, ना लेता है, ना कोई गवर्नमेंट दे सकती है। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती है, ये इक़्तिदार के बगैर तड़प रहे हैं। ये तो आदि थे, कभी 90 इशारा पे, कभी 7 क्लब पे बैठ, ये तो पैदा हुए थे, समझे शायद बाप के बाद मेरी बारी आएगी या चाचा के बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन अपनी जायदाद का हिसाब तो देना पड़ेगा। हमजा शहबाज हकीकी लीडर होते तो गिरफ्तारी देते। फवाद चौधरी कहते हैं हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के 85 अरब के असासे बरतानिया में हैं। शहबाज गिल ने कहा कि नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। एहतसाब शुरू होता है तो किसी को सिम कार्ड और किसी को कोई और कार्ड याद आ जाता है। नदीम अफजल चंद बोले, शरीफ खानदान इक़्तिदार का आदी है। शहबाज शरीफ और फवाद हसन की जमानत मनसूखी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल एहसन भी बेंच का हिस्सा। नैब ने आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज की। फवाद हसन फवाद की जमानत आशियाना केस में चैलेंज की गई। नैब की साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान अब्बासी का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। नैब LNG स्कैंडल में शाहिद हक्कान अब्बासी से तफ्तीश कर रही है। उधर वजारत दाखिला का कहना है शाहिद हक्कान का नाम ताहाल ECL में शामिल नहीं किया गया। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी पेशरफ्त। दुबई में गिरफ्तार आरिफ खान पाकिस्तान मुंतकिल। साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ओमनी ग्रुप आरिफ नैब रावलपिंडी के सुपुर्द। दुबई से गिरफ्तार मुल्जिम उमैर को भी नैब रावलपिंडी पहुंचाया गया। दोनों मुल्जिम एहतसाब अदालत में पेश। आरिफ खान और मोहम्मद उबैल का पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। F-16 तैयारे से मुतल्लिक भारतीय झूठ अमेरिका ने भी बेनकाब कर दिया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 तैयारों की तादाद पूरी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है सच का बोलबाला हुआ। वक्त आ गया भारत अपने झूठे दावों पर सच बताए। भारत ये भी मान ले कि पाकिस्तान ने उसका एक और तैयारा भी गिराया था। भारतीय जेल में शहीद किए गए पाकिस्तानी की कराची में नमाज जनाजा अदा। नूरुल अमीन की नमाज जनाजा में समाजी रहनुमा अंसार बढ़नी और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। नूरुल अमीन को भारतीय गुजरात की जेल में इंतहा पसंदों ने तशद्दुद करके शहीद किया। पाकिस्तान का 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 537 भारतीय कैदियों में 54 शहरी और 483 माहिगीर हैं। पाकिस्तान के 347 शहरी भारत में कैद हैं। रावलपिंडी कोर में तकसीम एजाजात की पुरवकार तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर मेहमान खुसूसी थे। 63 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 85 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 2 अफसरान, 24 JCOs और जवानों को तमगा बिसालत से नवाजा गया। आर्मी के 21 शोहदा भी तमगा बिसालत के हकदार एजाजात बुरासा ने वसूल किए।
अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी का दौरा पाकिस्तान, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के अफगान अबूरी हुकूमत से मुतल्लिक बयान पर अमरीकी रद्द अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात, अमरीकी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अफगान मुफाहमती अमल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। IMF के साथ डिस्कशंस के अंदर कोई मुतालबा भी नहीं है कि कोई एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हुई हुई है, इस वक्त 3 मल्टीपल्स बेतहाशा अट्रैक्टिव है। मार्केट के अंदर पैसा लगाएं और ये डॉलर खरीद के अपनी पैसा ना बर्बाद करें। IMF के साथ डॉलर के निर्ख पर कोई बात नहीं हुई। रुपए की कदर में कमी का मजीद इम्कान नहीं। डॉलर खरीद कर पैसा बर्बाद ना करें। असद उमर कहते हैं माजी में जारी खसारे की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। आइंदा हफ्ते वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग है। गुज़िश्ता दौर में तरक्की के जारी आदात शुमार पेश किए गए। महंगाई एक हकीकत है, इससे इनकार मुमकिन नहीं। हुकूमत ने डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ FIU को ऑपरेशन करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है ऑपरेशन स्टेट बैंक और वज़ारत खजाना के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। घोटकी में कच्चे के इलाके में कबायली तनाज़े में 3 अफराद का कत्ल, मकतूलीन के वरसा का एहतजाज। सिंध पंजाब शाहराह ब्लॉक कर दी। उधर पनुआकिल में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी और रिश्तेदार नौजवान को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार, पुलिस ने मकतूला के 2 कजन्स और चचा को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में रायवन के करीब फायरिंग, 12 डोगरा का रहायशी नौजवान अमजद जाबहा खातून समेत 2 अफराद जख्मी। अहले खाना का कहना है कि निजी सोसाइटी वाले जमीन हथियाना चाहते थे, इनकार पर गोलियां मार दी। कत्ल के खिलाफ भूबतिया चौक पर एहतजाज, शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध में मैट्रिक इम्तिहान बोर्ड इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सूबाई हुकूमत बूटी माफिया के सामने बेबस। आज भी कई शहरों में वक्त से पहले ही पेपर आउट। हैदराबाद, शिकारपुर, नौशहरा फिरोज, सागड़, बदीन में तलबा की मौजें लग गईं। घोटकी में नकल में मदद करने पर हेडमास्टर समेत 10 असातिज़ा मुअत्तल। क्राइस्टचर्च हमले, सफेद फार्म दहशतगर्द पर कत्ल और इक़दाम कत्ल की मजीद फर्द जुर्म आयद। मुलजिम पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई। अदालत ने मुलजिम के नफ्सियाती तज्जिए का हुक्म दे दिया। पुलिस रिमांड में भी 14 जून तक तौसी। पाकपतन में छोटा जहाज बनाने वाले की हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई। मोहम्मद फयाज को 60,000 रुपए मालियत का चेक दिया गया। बैतुल माल कमेटी ने मोहम्मद फयाज को चेक के साथ सर्टिफिकेट भी दिया। मोहम्मद फयाज का हुकूमत और बैतुल माल के MD ऑन अब्बास से इजहार तशक्कुर। और लाहौर में पंजाब गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले। फैसलाबाद डिवीजन बाजी ले गया 32 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। लाहौर डिवीजन 24 मेडल्स के साथ दूसरे, गुजरावाला डिवीजन 20 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। गेम्स में ख्वाजा सराओं ने भी रंग जमाया।